नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित गुप्ता और आप सभी का हमारे चैनल स्टैटिक जीके एंड जीएस में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित टॉप 50 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। यह टॉपिक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इस वजह से वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, कलिंग, उत्कल और ओडिशा किस राज्य के पूर्व नाम है? तो यह पूर्व नाम है ओडिशा राज्य के। ओडिशा राज्य का नाम ओडिशा सन 2011 में पड़ा। इससे पहले इसका नाम था ओडिशा और पहले कलिंग और उत्कल। कलिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता है। तो ये जो तीनों पूर्व नाम है ओडिशा के, इसे याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? तो हरियाणा राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। थर्ड क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय राज्य का नाम 5 नदियों के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है पंजाब राज्य का नाम। पंजाब में 5 एक प्रमुख नदी हैं जो बहती हैं और इन्हीं के नाम पे पंजाब राज्य का नाम रखा गया है। इन 5 नदियों के नाम इंपॉर्टेंट है। इनके नाम क्या है? झेलम, चेनाब, बीस, रावी, सतलज। झेलम, चेनाब, बीस, रावी, सतलज, ये 5 नदियां हैं जो पंजाब में बहती हैं और इन्हीं के नाम पे पंजाब राज्य का नाम रखा गया है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम सबसे अधिक है? तो यह सबसे अधिक है हिमाचल प्रदेश राज्य की। 2011 की जो जनगणना हुई थी, उस हिसाब से भारत की जितनी भी स्टेट्स थी और यूनियन टेरिटरीज थी, इनमें जीडीपी पर कैपिटा सबसे हाईएस्ट थी हिमाचल प्रदेश की। ये जीडीपी पर कैपिटा कितनी है हिमाचल प्रदेश की? तो वो है 2,08,513 भारतीय रुपए। कितनी है? 2,08,513 भारतीय रुपए। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश केसर, क्रिकेट बैट और पश्मीना शाल के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। सिक्स क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा लोकसभा एवं राज्यसभा सीटें हैं? तो सबसे ज्यादा लोकसभा एवं राज्यसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। यहाँ पे लोकसभा सीटों की बात करें तो भारत में कुल 550 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से अकेले 80 उत्तर प्रदेश में हैं। बात करें राज्यसभा की तो यहाँ पे पूरे भारत में 245 राज्यसभा सीटें हैं, जिनमें से 31 अकेले उत्तर प्रदेश में हैं, जो कि पूरे भारत में सबसे हाईएस्ट हैं। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य को देवभूमि कहा जाता है? तो देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध प्रसिद्ध मंदिरें हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। इस वजह से उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा राज्य ख्याली, कच्ची घोड़ी, घूमर लोक नृत्यों के लिए जाना जाता है? तो राजस्थान इन तीनों ख्याल, कच्ची घोड़ी और घूमर जैसे लोक नृत्यों के लिए जाना जाता है। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, जम्मू कश्मीर भारतीय क्षेत्र का हिस्सा कब बना? जम्मू कश्मीर जो है 26 अक्टूबर 1947 को भारतीय क्षेत्र का हिस्सा बना। जब जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए, तब उसके बाद जम्मू कश्मीर जो है वह भारत का हिस्सा बन गया। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10th क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में ना कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही कोई समुद्र तट यानी कोस्ट लाइन है? तो देखिए, ये है मध्य प्रदेश में भी नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं है और झारखंड में भी नहीं है। इस वजह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश में ना कोई इंटरनेशनल बॉर्डर है, ना कोई कोस्ट लाइन है, ना, और छत्तीसगढ़, झारखंड और एक राज्य और है हरियाणा, इन चारों राज्य में ना कोई इंटरनेशनल बॉर्डर है, ना ही कोई कोस्ट लाइन है। ठीक है। 11th क्वेश्चन हमारा, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान का टोटल एरिया कितना है? तो देखिए, जो राजस्थान है इसकी टोटल एरिया है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। कितनी है? 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर जो है यह राजस्थान की टोटल एरिया है। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी समुद्र तट वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी समुद्र तट वाला राज्य है गुजरात। गुजरात की जो कोस्टल लाइन है उसकी लेंथ है 1600 किलोमीटर और ये पूरे भारत में सबसे लंबा है। 13th क्वेश्चन है हमारा, भारत किस राज्य की सीमाएं 7 राज्यों और एक देश से जुड़ी हुई हैं? तो ये जुड़ी हुई हैं असम राज्य की सीमाएं।
असम राज्य की सीमाएं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल और नागालैंड, यह 7 राज्य हैं जिनसे सटी हुई हैं, और एक देश है भूटान। तो ये 7 राज्य और एक देश भूटान से जो असम की सीमाएं हैं वह जुड़ी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन है हमारा, युद्ध की भूमि भारत किस राज्य को कहते हैं? तो युद्ध की भूमि कहते हैं हरियाणा को। हरियाणा में बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, पानीपत, महाभारत, इसी वजह से इसे युद्ध की भूमि कहते हैं। 15th क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला धुआं मुक्त राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला धुआं मुक्त राज्य है हिमाचल प्रदेश। इसे 2013 में स्मोक फ्री घोषित किया गया था। 16th क्वेश्चन हमारा, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। इसकी जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, तो ये डेट भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये क्वेश्चन अभी बहुत लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। देखिए, दिल्ली का तो वैसे ही सबको पता है कि सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वहाँ पे है, लेकिन उसके बाद कहाँ पे है? उसके बाद है जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। पहले था पुडुचेरी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। इस वजह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख। इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है वह है 1,22,67,032। ठीक है, 1,22,67,032 जो है यह प्रेजेंट टाइम पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की पॉपुलेशन है। 18th क्वेश्चन है हमारा, बासमती चावल का सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला राज्य कौन सा है? तो बासमती जो चावल है उसका सबसे ज़्यादा निर्यात करता है हरियाणा राज्य। 19th क्वेश्चन है हमारा, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 73,183। मात्र 73,183 जो है वह लक्षद्वीप की टोटल पॉपुलेशन है। 20th क्वेश्चन है हमारा, भारत का अन्न भंडार किसे कहते हैं? तो ग्रेनरी ऑफ इंडिया यानी भारत का अन्न भंडार यह कहते हैं पंजाब राज्य को। 21st क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? तो अंग्रेजों के ज़माने में उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। बाद में इसे केवल यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया। इस वजह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, यानी उपयुक्त ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं। 22nd क्वेश्चन हमारा, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये है पश्चिम बंगाल। देखिए, पश्चिम बंगाल जो है इसकी बॉर्डर की टोटल लेंथ है 2500 किलोमीटर। देखिए, एक तरह से आंसर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर होना चाहिए, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट होने की वजह से कुछ हिस्सा पाकिस्तान चीन में चला गया है, इस वजह से उसका बॉर्डर लेंथ कम हो गया है, और करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। 23rd क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक कपास यानी कॉटन का उत्पादन करता है? तो गुजरात जो है भारत में सबसे अधिक कॉटन का उत्पादन करता है। 24th क्वेश्चन है हमारा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लमजाओ भारत किस राज्य में है? तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ यानी फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लमजाओ यह मणिपुर के लोकतक झील में है। तो यह क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, इस वजह से इसे याद रखिएगा। 25th क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। गोवा का जो टोटल एरिया है वो है 3702 किलोमीटर स्क्वायर। मात्र 3702 किलोमीटर स्क्वायर जो है वह गोवा की टोटल एरिया है। 26th क्वेश्चन हमारा, भारतीय राज्य जिसमें वनों से सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो यह है मिजोरम राज्य में। मिजोरम राज्य की टोटल एरिया का 85.41% जो हिस्सा है, एरिया है, वह वनों से घिरा हुआ है। ठीक है। 27th क्वेश्चन है हमारा, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। सिक्किम की जो टोटल पॉपुलेशन है वह कितनी है? तो वह है महज 6,07,668। बस इतनी टोटल पॉपुलेशन है सिक्किम की, जो इसे भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य बनाता है। 28th क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय राज्य को एक सींग वाले गैंडों की भूमि कहा जाता है? तो एक सींग वाले गैंडों की भूमि कहा जाता है असम राज्य को।
असम राज्य का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो बहुत बार एग्जाम में पूछता है, वह एक सींग वाले गैंडों के लिए ही फेमस है। 29 क्वेश्चन है हमारा, तंबाकू का उच्चतम उत्पादन करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश राज्य में। 30 क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक दूध उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश राज्य में। 31 क्वेश्चन हमारा, भारत का कौन सा राज्य है जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये स्क्रीन पे आपके जो इमेज आ रही है उसकी मदद से आप समझ पा रहे होंगे कि जो त्रिपुरा है, आप देख पा रहे होंगे कि ये तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 32nd क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा इकलौता राज्य है जिसके पास अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में संस्कृत है? तो संस्कृत जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है उत्तराखंड की। फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है उत्तराखंड की संस्कृत। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य को भारत का फल का कटोरा कहा जाता है? तो भारत का फल का कटोरा कहा जाता है हिमाचल प्रदेश राज्य को। 34th क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित यानी टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। और ये याद रखिए कि ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन? नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य। 35th क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो सबसे साक्षर राज्य है केरल। केरल की जो लिटरेसी रेट है वो है 93.91%। ठीक है, ये जो पूरे भारत में हाईएस्ट है। 36th क्वेश्चन है हमारा, तीन देशों और एक राज्य से घिरा हुआ भारत का कौन सा राज्य है? तो देखिए, जो भारत का सिक्किम राज्य है वह तीन देश भूटान, नेपाल और चीन और एक राज्य पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। 35th क्वेश्चन है हमारा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है, इसका रीजन मैं आगे आपको बता रहा हूँ। तो ये स्थित है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। देखिए, पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करते थे, तो हेमिस नेशनल पार्क जो है वो काफ़ी फेमस है, तो इसका करेक्ट आंसर होता था जम्मू कश्मीर। लेकिन अब इसके विभाजन होने के बाद जो हेमिस नेशनल पार्क है वह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। इस वजह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। 38th क्वेश्चन है हमारा, एकमात्र भारतीय राज्य जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्डन मुगा रेशम का उत्पादन करता है वह कौन है? तो पूरे भारत में एकमात्र भारतीय राज्य है जो सबसे ज़्यादा गोल्डन मुगा रेशम का उत्पादन करता है पूरी दुनिया में, वो है असम राज्य। देखिए, जो गोल्डन मुगा रेशम है एक विशेष प्रकार का सुनहरे यानी गोल्डन रंग का मुगा रेशम होता है जो बहुत ही कम जगह पाया जाता है, और असम जो है वह बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन करता है पूरे विश्व में। 39th क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय राज्य को फाल्कन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नागालैंड को। देखिए, अमूर बाज जो होते हैं, फाल्कन मतलब बाज होता है, वह एक माइग्रेटरी बर्ड होते हैं। तो जब वो इंडिया के नागालैंड में आते हैं तो उन्हें पकड़कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है ताकि कोई इनका शिकार ना कर सके। तो इसी वजह से नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन है हमारा, 40th, सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे घनी आबादी वाला राज्य है बिहार, सबसे डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है। 41st क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय राज्य में भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय खोला गया? तो यह खोला गया था उत्तराखंड राज्य में। इस विश्वविद्यालय का नाम था जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, और इसका शुभारंभ किया गया था 17 नवंबर 1960 में। कब किया गया था? 17 नवंबर 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, और यह भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था। 42nd क्वेश्चन है हमारा, भारत में वर्तमान में कितने राज्यों में AFPSA लगाया जा चुका है? तो वर्तमान में कुल 7 राज्यों में AFPSA लगाया जा चुका है। ये 7 राज्य कौन से हैं? तो ये जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। AFPSA क्या है कि देखिए, इसके तहत जो गवर्नमेंट है वह जो इंडिया की नेशनल आर्मी है उसको एक राइट दे देती है कि वह जितने ड्यूरेशन के लिए लगाया जाता है उस ड्यूरेशन में वह किसी को सर्च कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के। तो यही है AFPSA। 43rd क्वेश्चन हमारा, कुंचिकल फॉल्स जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी वाटरफॉल है वह भारत के किस राज्य में स्थित है?
तो यह स्थित है कर्नाटक राज्य में। कुंचिकल फॉल्स जो है वो भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। 44वां क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य ने सर्वाधिक प्रधानमंत्री दिए हैं? तो ये दिए हैं उत्तर प्रदेश ने। कुल 8 प्रधानमंत्री आए हैं उत्तर प्रदेश से। जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वह भी उत्तर प्रदेश से आए हैं, क्योंकि उनका जो संसदीय क्षेत्र है वो बनारस है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 45वां क्वेश्चन है हमारा, सबसे कम घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम घनी आबादी वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। 46वां क्वेश्चन हमारा, भारत का कौन सा राज्य मीका, जस्ता, तांबा और संगमरमर के पत्थर का सबसे बड़ा उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है राजस्थान। यहाँ पे मीका, जस्ता यानी जिंक, तांबा, कॉपर, संगमरमर के पत्थर, इनके उत्पादन के लिए यह जाना जाता है। बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है राजस्थान के राज्य में। 47वां क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय राज्य को बांस का घर कहा जाता है? तो त्रिपुरा को बांस का घर कहा जाता है। 48वां क्वेश्चन है हमारा, सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? तो सबसे कम साक्षर राज्य है बिहार। यहाँ की लिटरेसी रेट जो है वो केवल है 63.82%, जो पूरे भारत में सबसे कम है। 49वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा भारतीय राज्य है जो जंगलों और पेड़ों के संरक्षण के लिए हुए चिपको आंदोलन के लिए जाना जाता है? तो चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य का एक मंडल गांव है। कौन सा गांव है? मंडल गांव। यहीं पे चिपको आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था अप्रैल 1973 में। कब हुआ था? अप्रैल 1973 में जो है चिपको आंदोलन हुआ था, और ये उत्तराखंड के मंडल गांव में हुआ था। 50वां क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक रबर उत्पादन करने वाला राज्य है केरल। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 51वां क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की अधिकतम जनजातीय जनसंख्या है? तो सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश राज्य में। सो फ्रेंड, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हमने 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं भारत के सभी राज्य और यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को, जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं, एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंसेगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।